नहीं, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि एक ही व्यक्ति की तरफ से, हाँ 100 से अधिक। लखनऊ स्वर्णिम नगर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए मतदाताओं के, वो डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये हैं वो फॉर्म्स। मतलब चोरी भी करना जान, लेकिन समझदारी से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ उसमें सभी होगा। नहीं वो एड्रेस निकाल देंगे, उनका भी एड्रेस। दशरथ जी मिलेनियल है। आया नियम जो कहता है, भारत निर्वाचन आयोग का नियम पैरा 9.10.1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फॉल्स, मिथ्या लिखित कथन करता है अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आरपी एक्ट की धारा 31 के अधीन एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 1 वर्ष सजा और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध है। सोचिए आप, और ये देख लीजिए गिनती अब आप, और अंदर पड़े हुए हैं। ये भी एक बंडल है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। पीडीएफ प्रहरी और जनता से अपील है, ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जाएं। हर मतदाता और हर एक पीडीएफ प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीएफ समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दें। पीडीएफ प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीएफ समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीएफ प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट हमें बचाना है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। कल को वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार कोई ऐसा काला कानून ले आए जिससे आपका नाम कागजों से गायब मानकर और फिर उसको सबूत मानते हुए राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी की सूची, जन्म प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, नौकरी, आरक्षण, खाते अकाउंट, शेयर इन्वेस्टमेंट, जीवन बीमा, फसल बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर गाड़ी के कागजात, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आयुष्मान कार्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजली पानी कनेक्शन, सूखा, बाढ़ पाला राहत मदद व फसल मवेशी की क्षतिपूर्ति, खेत जमीन, घर मकान, विवाह प्रमाण पत्र, सबसे आपका नाम कट जाए या कहें बेदखल कर दी जाएं और आप अपने ही देश में बाहरी साबित कर दिए जाएं, समझ लीजिए मतदाता सूची में आपको नाम होना ही आपकी नागरिक होने की निशानी है। अगर आप नागरिक हैं तो आप वोटर हैं, और अगर आप वोटर हैं तो आप नागरिक हैं। वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानिए।
जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाए। इसलिए हमारी हर मतदाता से भी अपील है कि चौकन्ना रहें, सजग रहें, अपना वोट बनवाएं, अपने नागरिक होने की पहचान बचाएं, साथ ही अपने खेत, जमीन, घर की मिल्कियत और विरासत भी। कल को यही कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में आपका वोट कटने के नाम पर आपका प्रधानी का वोट भी कट जाए। लेकिन प्रधानी की राज्य के निर्वाचन आयोग की सूची दिखाकर कि ये बहला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपका वोट तो है। पीडीएस समाज ये सोचकर चले कि जब हमारे पास वोट डालकर सरकार बनाने का अधिकार है तब तो हमारा इतना उत्पीड़न होता है। अगर वोट डालने का निर्णायक अधिकार हमारे पीडीएस समाज के लोगों के पास नहीं होगा तो हमें कितना प्रताड़ित किया जाएगा। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है। इसलिए पीडीएस समाज के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है, अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं। बताइए तो हम फॉर्म लेके खड़े हैं तस्वीर के लिए। फॉर्म 7 में जो फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं तो उसके खिलाफ आपने पहले भी कहा था कि ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम लोग एफआईआर में जाएंगे, तो अब तो प्रूफ दिए, प्रमाण दिए, तो क्या एफआईआर का प्रोसेस किया? ये हर स्तर पे हम लोग एफआईआर पे कहेंगे एफआईआर के लिए। इसीलिए चुनाव आयोग से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से अधिकारी धांधली नहीं करना चाहते, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर दबाव है उनके ऊपर धांधली करने के लिए। अंतर्गत बीएलओ की ही नौकरी जाएगी। मुझे याद है कन्नौज में जब वोट नहीं बना था कुछ लोगों का, हम लोगों ने ये अपील की थी, एफआईआर दर्ज कराने की बात रखी, बड़े अधिकारी बच गए, उन्होंने छोटे अधिकारियों की नौकरी खा ली, बीएलओ को सस्पेंड कर दिया। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से एक अधिकारी का लगातार फोन जा रहा है कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, और हम तो कहेंगे कि आप अपने सूत्रों से भी पता करिए क्या ये सच्चाई है कि नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम, पीडीएस समाज के लोग और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है उन बूथों पर टारगेटेड पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की न सुनवाई हो, वरना गांव में कहां प्रिंटर है बताइए। आप खुद सोचिए, आप खुद हमसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा आप लोग देखते हैं चीजों को।